आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बेसिकली मेरे पास दो तरीके थे इस चैप्टर को डील करने के लिए। एक तो तरीका मेरे पास ये था कि कुछ हैंड रिटन नोट्स जो कि अपलोड करके उसको हम पढ़ाना शुरू करें, और दूसरा मेरे पास तरीका था कि हम एनसीईआरटी बुक को ही इलाबोरेट करें। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि क्लास 11th में या फिर 12th में यहाँ अगर हम एनसीईआरटी को बहुत लाइटली ले लेते हैं, और इवन केमिस्ट्री के लिए क्या होता है कि यदि हम केमिस्ट्री के बुक को एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से पढ़े, बिटवीन द लाइंस यदि समझने का कोशिश करें, तो हम लोग को कोई रेफरेंस बुक का ज़्यादा नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन प्रिपेयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है आखिर, यदि हम देखें इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम लोग को लाइन बाय लाइन ये समझाया जाता है कि इस तरह से यदि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या होगा कि अप्रोच जो है पूरे चैप्टर का अप्रोच या फिर थिंकिंग एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो इलाबरेट या फिर एक्सपैंड होते चले जाते हैं। तो फर्स्ट लेटर इसमें आता है तुम्हारा अबाउट कॉसल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। देन आफ्टर दैट हम लोग का डिस्कशन आगे बढ़ेगा रूल के बेसिस पे कि कॉसल लेविस को यूज़ करते हुए हम ऑक्टेट रूल का फॉर्मेशन करवाते हैं, और ऑक्टेट रूल को पढ़ने के बाद हम लोग को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि बॉन्डिंग क्रिएट करने का कोई लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डेली लाइफ में लॉजिकली चीज़ों को बहुत अच्छे समझ के और बहुत अच्छे दिनों तक याद रख पाते हैं। तो बेसिकली पहला तो हमको ऑक्टेट रूल फर्स्ट मिला था विद द हेल्प ऑफ कॉसल एंड लेविस अप्रोच टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग का क्या बिहेवियर होता है या फिर क्या बनना होता है। उसके बाद उसी का कुछ लिमिटेशंस भी है। इवन यदि कोई स्टेटमेंट यदि हम रूल इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट शो करते हैं तो ऑब्वियसली यदि वो पूरा का पूरा 100% सही नहीं होगा तो देयर विल बी सम लिमिटेशंस कि कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो स्टेटमेंट। आफ्टर दैट कि ऑक्टेट रूल के ही मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर का ही फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चर्स को नेम दिया गया लुईस स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम देखेंगे। फिर हम लोग को डिस्कशन करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स मेनली अभी तक पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं क्या, दो तरह के बॉन्ड पहले पढ़े थे, एक आयनिक और दूसरा कोवेलेंट। और कोवेलेंट में भी क्या होता है, तीन तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरी जो आएगा जब लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल आ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट VSEPR थ्योरी, जो कि फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, जो कि बेस्ड ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अभी तक ऊपर में पता चलेगा ऑक्टेट रूल में कि हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स को आउटर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डिस्कशन करते हैं। वेरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा कि यहाँ जब ध्यान देंगे VSEPR में, तो यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन थ्योरी को ज़्यादा हम लोग मतलब इंपॉर्टेंस देंगे, और जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स है यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले सिर्फ हम लोग स्ट्रक्चर्स बना पा रहे थे, वो स्ट्रक्चर्स सिर्फ बॉन्डिंग क्रिएट करवा के हो रहा था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वी नाउ कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री मेनली क्या होता है, तो ज्योमेट्री इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, हम लोग समझते हैं कि ये हमारा क्या आ जाए, मैथ्स के पार्ट में ज्योमेट्री सिंपली क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो मतलब वर्टिसेस या फिर एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह से होगा वो हमको ज्योमेट्री बताता है। और सिंपल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री का क्या रूल होता है कि इवन तुम सिर्फ पढ़े होगे अबाउट मीथेन, कि मीथेन को हमको कहा जाता है कि वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। क्लास 10 में फिर हम लोग पढ़े थे अबाउट ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट का पता चलता है क्या है कि हेक्सागोनल लेयर वाइज स्ट्रक्चर में ये फॉर्मेशन करवाता है। तो ये सारे कुछ ज्योमेट्रिकल पार्ट हैं। टेट्राहेड्रल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया जिसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, या फिर ट्राइगोनल बाइप्लेनर हो गया। तो ये सारे कुछ ज्योमेट्रीज हैं। ठीक है, उसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी नाम दिया जाता है, और वैलेंस बॉन्ड अप्रोच जो है इट इज नथिंग बट व्हाट VSEPR का ही अपग्रेडेड पार्ट है। ठीक है, VSEPR थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस है, उसको आगे चलकर हम देखेंगे।
और उसके बाद आएगा जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दोनों हम लोग पढ़ेंगे, तो ये दोनों क्वांटम मैकेनिक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स नथिंग बट क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्वमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर बताते हैं। ठीक है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर 4 पढ़े हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो उसके बेसिस पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और उससे हमको क्या फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे हमको पता चलेगा डाइपोल के बारे में कि तुम्हारा जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में डाइपोल हम बोलना चाह रहे थे। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि उन दो कोई बॉन्ड में दो एलिमेंट है, तो एलिमेंट में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से डायरेक्शनल बताया जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तुम्हारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हो जाएंगे अबाउट डाइपोल। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस पी डी ऑर्बिटल्स एंड ड्रॉ शेप ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो पहला आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिड वर्ड ही से हम लोगों को क्या समझ में आता है कि हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात आएगी, एस पी डी ऑर्बिटल्स की बात आ रही है। तो क्या होगा कि हम लोग कंबाइन करेंगे दो अलग अलग क्या बोलते हैं सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, चाहे वो हो सकता है एस का करे या फिर एस पी का करे या फिर एस पी डी का करे। तो जब एक नया तुम्हारा एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो उस ऑर्बिटल को नाम हम लोग देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो हेल्प करता है हम लोग को बॉन्डिंग बनाने में। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, तो इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। और इसमें देखो दोनों में अंतर क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ बताया रहा है ड्रॉ शेप ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री में अंतर क्या आता है कि ज्योमेट्री जो होता है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए, और शेप जो होता है वो क्या होता है कि वो एग्जैक्टली पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट बताता है कि उसमें किस तरह से तुम्हारा एलिमेंट्स मतलब बने हुए हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड हैं। तो ये पता कैसे चलेगा, तो सिंपल सा एग्जांपल हम लोग H2O देखते हैं। तो H2O का जैसे तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग सोचते हैं क्या होना चाहिए, शेप उसका लीनियर होना चाहिए कि HO बीच में रहे, दोनों साइड HH लगा देंगे तो ये हमारा H2O लीनियर मतलब सीधा लाइन में दिखना चाहिए। लेकिन एक्चुअल जब पढ़ाया जाता है तो बोला क्या आता है कि दे एक्वायर अ व्हाट बैंड शेप। तो बैंड शेप क्यों आता है भाई, तो ये हम लोग को VSEPR में पता चलेगा कि वहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो रिपल्सन करवाता है, तो जिसके वजह से वो बेंड हो जाता है। ठीक है, और एग्जैक्टली यदि तुम हाइब्रिडाइजेशन के मदद से पढ़ोगे तो हाइब्रिडाइजेशन के मदद से पता क्या चलेगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका शेप होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, जबकि ये होता क्या है तुम्हारा शेप एग्जैक्टली वहां पे भी अगेन हम बता पाते हैं कि ये लीनियरली तुम्हारा बेंड रहता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट तुम्हारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग डिस्कशन करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स। तो सिलेबस में अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ लिखा हुआ है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा एक ही तरह की, होमोन्यूक्लियर मतलब क्या होगा, एक ही तरह के न्यूक्लियस, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, तो उस तरह के डायटोमिक, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गया, तो इस तरह के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कशन लाएंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है ये यहीं तक सीमित है, इसके आगे भी तुम्हारा रहता है, तो वो हमारे पार्ट से बियॉन्ड है, तो हम लोग उसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन हम लोग का मेन पर्सपेक्टिव जो है फॉर रीडिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग वो क्लियर हो जाना चाहिए कि इवोल्यूशन किस तरह से हम लोग को पॉसिबल हो पाया। लास्ट इज अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड कंसेप्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंसेप्ट सिंपली तुम्हारा क्या होता है कि ये बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन बताएगा कि कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो सिंपली से यही रीज़न होता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो कि हमारा कौन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनका सारे के साथ यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कोशिश करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो फर्दर इसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला डिस्कशन जो स्टार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अबाउट कॉसल लुईस अप्रोच। लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बताता है हमें, देखो साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू कंपाउंड्स, ऑर्डरली अरेंजिंग द फैक्ट्स अबाउट देम। तो जो फैक्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे वो
ऑल ऑफ देम आर लॉजिकल टू अस, और एग्जिस्टिंग नॉलेज से हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ, और जो नए मॉलिक्यूल्स मतलब नए कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं उस कंपाउंड्स को हम लोग एग्जिस्टिंग थ्योरीज के मदद से यदि एक्सप्लेन कर पाएँ तो दैट इज गुड एंड इनफ फॉर अस टू अरेंज दैम। ओके, और एजुकेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट ही हम लोग का पॉसिबल हो पाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ये कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है कि हमारा मेनली केमिकल बॉन्डिंग का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया। तो व्हाट डू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? तो केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। नथिंग बट क्या होगा, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, और इस तरह में हमारा कॉम्प्लेक्सेस भी होता है, कॉम्प्लेक्सेस को भी ये बॉन्ड बना के रखती है। तो टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, ठीक है। तो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज होंगे उसके सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। इवन तुम्हारा HCl भी एकदम कलरलेस दिखता है, और तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे वाटर भी कलरलेस होता है, लेकिन उन दोनों का केमिकल स्पीसीज बहुत अलग है। वेयर एज तुम्हारा वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन HCl जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव होता है। तो उसमें नथिंग बट बॉन्ड होगा कुछ, तो वो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड इज सिंपली व्हाट, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब ये डेफिनेशन हम लोग देते हैं तो इनिशियल तो हमारा समझ में आ जाता है कि तुम्हारा क्या होगा कि इनिशियली बॉन्ड इज नथिंग बट क्यों फॉर्म होगा, बॉन्ड होता क्या है कि इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। लेकिन जब आगे चलकर हम लोग पूछना शुरू करें कि बॉन्ड बने कैसे, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स क्यों हो रहा है, ठीक है, why do atoms combine, और why only certain combinations possible, सारा कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकता है। जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है लेकिन वो 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है। तो ये सारा इनिशियल में हम लोग को, जबकि ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि हाँ ये ऑक्टेट रूल के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे इनिशियल अप्रोच बताया जाता है कि ये किस तरह से आप सोचना स्टार्ट करोगे। वाई डू सम एटम कंबाइंस विद इन सर्टेन अदर्स डू नॉट, सम एटम कंबाइन वाइल अदर डू नॉट, कुछ ही एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं बाकी नहीं करते हैं, जैसे नोबल गैसेस, व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू कंबाइन। और कुछ शेप्स बनाते हैं, ठीक है, डेफिनेट शेप का इंफॉर्मेशन, मतलब वो जैसे अभी एग्जांपल दिए थे वाटर का, तो वो वाटर हमारा बेंड शेप में ही क्यों होता है, वो डिफरेंट शेप में क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग के पास अप्रोचेज हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं। तो कॉलेज लेविस अप्रोच, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस BVT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये चारों थ्योरी क्या है, लैडर वाइज है, एक को पढ़ने के बाद ही सेकंड में हम कूद सकते हैं। पहले यदि कूद जाओगे सेकंड वाले में कि चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाकी सारा तो रिसेंट वाला हमको पता चली गया, तो अब और सारे भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है 11th में। 11th में हम लोग क्या करते हैं, जब राइट अप्रोच यदि ले तो लैडर वाइज राइट अप्रोच ही सही रहता है। तो इस बेसिस से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लोविस, कॉसल लोविस अप्रोच पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉसल और लोविस दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग जगह पे अपना कंट्रीब्यूशन किए हैं। वेरस यदि पहले बात करें लुविस के बारे में, तो लुविस क्या था कि वो बताता क्या है, पिक्चर्ड एटम इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और आउटर मोड में क्या होगा, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करवा सकता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन कर्नल के साथ तुम्हारा कनेक्टेड रहेंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा कि सोडियम का जो है, सोडियम में 2,8,1 जो है, तो 2,8,1 की वजह से क्यूब में 1 कॉर्नर पे क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो वो अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो बोल रहा है क्या कि 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको वो लूज करवा सकता है। वेरएज क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, 2,8,7, तो वहाँ क्या करवाए कि वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो जिसके वजह से वो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यदि वो गेन करे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो लुविस का पोस्टुलेट क्या था कि एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स। तो NaCl जो बन रहा है, तो NaCl क्यों बन रहा है, क्योंकि उनके अनुसार क्या था कि जो सोडियम है और क्लोरीन इंडिविजुअली दोनों के दोनों क्या करवाएंगे, तुम्हारा
जब तक ऑक्टेट पूरा नहीं करवाएंगे तब तक वो क्या कर सकते हैं, वो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करवा सकते हैं। तो जब तक स्टेबल ऑक्टेट पाने के लिए ही वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। ये लुइस का अप्रोच था। वेरएज तुम्हारा कौशल का अप्रोच क्या था कि वो बेसिकली बात कर रहा था अबाउट आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो लुइस का अप्रोच तुम्हारा कोवेलेंट के लिए भी वैलिड था। तो वैलेंस लुइस सिंबल में यदि देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसी को डॉट के फॉर्म में दिखाया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वेरस लुइस के अप्रोच में यदि तुम देखोगे तो वो क्या क्या था कि तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का जो 18th ग्रुप है वहां से वो रेफरेंस पॉइंट बनाया था कि उसके तुम्हारा राइट साइड जाएंगे तो हम अल्कली मेटल्स पहुंच रहे हैं, और यदि उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पार्ट में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो पाता है। तो दोनों का अप्रोच कुल मिलाकर सही जा रहे थे, तो दोनों को ही मिलाकर तब तुम्हारा ऑक्टेट रूल का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑक्टेट रूल में क्या हो जाएगा कि शेयरिंग या फिर तुम्हारा गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है कौशल के अनुसार, और वेर एज तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाने में लुइस हेल्प कर रहा है। तो ये आ जाएगा अबाउट ऑक्टेट रूल। तो आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मच मोर। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।